Hi everyone, today we are going to talk about everything related to typing test of SSC CGL. पहले SSC CGL में जो टाइपिंग टेस्ट होता था वो मेंस के कुछ दिनों बाद होता था। पहले मेंस का रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद जो बच्चे एलिजिबल होते थे उनके लिए ही सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता था। बट अब ऐसा नहीं है, एसएससी ने अब कॉमन कर दिया है। मतलब जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए एलिजिबल हैं उन सबको ही डीईएसटी मतलब टाइपिंग टेस्ट देना है, और वो भी सेम डे को। पहले ये टेस्ट डिफरेंट डे में होता था बट अब सेम डे को हो गया है, विच इज बेटर फॉर यू, बिकॉज आपको अब एक अलग दिन जाकर एग्जाम सेंटर पे टेस्ट नहीं देना है। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो मेंस का, सेम डे पे आप एग्जाम दे सकते हो। बट इसका मतलब ये भी है कि आपको अभी से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि 60-70 डेज के बाद आपका मेंस का एग्जाम है और साथ में ही आपका टाइपिंग का एग्जाम भी हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने सब कुछ शेयर किया है कि आपको कौन सी वेबसाइट यूज करनी चाहिए, कितना आपकी की डिप्रेशन होनी चाहिए, कैसा पैराग्राफ आता है, और मेरा स्कोर कितना था डीईएसटी का जब मैंने एग्जाम दिया था। टाइपिंग के एग्जाम सेक्शन सी में आता है, ए और बी में आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, और सेक्शन सी में कंप्यूटर है और साथ में टाइपिंग टेस्ट होता है। दोनों ही 15 मिनट के होते हैं। कंप्यूटर के लिए 15 मिनट इनफ है, क्योंकि 20 एमसीक्यूज आएंगे, वो आप 15 मिनट्स में कर सकते हो। बट अगर आपको टाइपिंग 15 मिनट्स दिए गए हैं, विच मीन्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए और छूटे नहीं एग्जाम। इसमें आपको सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रह के ही टाइप करना होता है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें ही आपका टाइमिंग लिखा होगा कि कितने बजे आपका ये एग्जाम होगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, विच मीन्स कि अगर आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाए, भले ही आपके मैथ्स में रीजनिंग में कितने भी अच्छे मार्क्स हो, इंग्लिश में आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, फिर भी आप आगे के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंप्यूटर और साथ में टाइपिंग में क्वालिफाइड हो। अब मैं बात करती हूँ कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, कैसा पैराग्राफ आता है। तो अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो एक पैराग्राफ आपका लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर में, और सेम आपको नीचे एक ब्लैंक स्पेस दिया होता है, एक रेक्टेंगल, उसमें आपको अपना टाइप करना होता है। जो सेम पैराग्राफ ऊपर लिखा है उसको देख के ही आपको टाइप करना है नीचे भी। इसमें जो पैराग्राफ होते हैं वो ऐसे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम में जो पैराग्राफ आया था वो आया था फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो दे रखा था, और सेम हमें उसको रीड करके नीचे टाइप करना था। बहुत इजी आता है, बहुत टफ पैराग्राफ नहीं आता है। आपको इसमें कॉमास और फुल स्टॉप कहाँ पे यूज किया है, और इसके अलावा कैपिटल लेटर्स जो वर्ड है ये है, ये ध्यान में रखना है। बहुत जरूरी है कि आप ये सब ध्यान में रखो। इसके अलावा कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट का ऐसे आया था उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती थी, जैसे कि वीन्स हो गया। वीन्स में VEINS होता है, ये हो सकता है कोई गलती से टाइप करते समय VIENS कर दे, तो जिससे आपकी 5 मिस्टेक्स काउंट होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के ही अपना पैराग्राफ टाइप करना है। आप बैकस्पेस भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा पैराग्राफ टाइप करने के बाद एक बार पूरा पैराग्राफ को रीड कर लो, अपनी मिस्टेक्स को बाद में आप रेक्टिफाई कर सकते हो। बट आपके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे, उसी 15 मिनट में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है और अपनी गलतियां भी रेक्टिफाई करनी है। टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक आप कीबोर्ड ले लो, सस्ता सा 200-300 रुपए में आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। आपको कोई हाई क्वालिटी का अच्छा कीबोर्ड नहीं लेना है। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो 200-300 रुपए का, क्योंकि अगर आप एग्जाम सेंटर में जाओगे वहां पे भी वो बहुत सस्ते वाले जो सिंपल कीबोर्ड होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, मोबाइल टाइपिंग वगैरह से नहीं करनी है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, जब आपका डीईएसटी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो, उससे पहले आप अपना पूरा कीबोर्ड चेक कर लेना कि कहीं कोई की ऐसी तो नहीं है जो वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम में 15 मिनट्स मिलेंगे और आप बीच में उठकर ये नहीं बोल पाओगे कि ये की काम नहीं कर रही, मुझे दूसरा कीबोर्ड चाहिए। वैसे तो वो ऑलरेडी चेक करके ही रखते हैं, सारे कीबोर्ड्स वर्क करते हैं। बट अगर बाय चांस अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो आप पहले से ही आप रेडी रहना। आप पहले उसमें 5-10 मिनट मिलते हैं जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका कीबोर्ड सही वर्क कर रहा है कि नहीं।
अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कीबोर्ड खरीद लेना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप 2-3 दोस्त मिलके भी एक कीबोर्ड ले सकते हो। मॉर्निंग में आपका फ्रेंड कर लेगा, इवनिंग में आप कर सकते हो, या फिर आप अपनी किसी भाई बहन या सीनियर से भी अपना कीबोर्ड ले सकते हो। बट प्लीज प्रैक्टिस ओनली ऑन कीबोर्ड, नॉट ऑन द मोबाइल फोन्स। अब हम बात करते हैं कि आपको 15 मिनट में कितने की डिप्रेशंस टाइप करने हैं। तो एसएससी ने बता रखा है कि एटलीस्ट आपको 2000 कीवर्ड्स की डिप्रेशंस टाइप करने हैं इन 15 मिनट्स, विच मीन्स कि आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए एटलीस्ट। 35 है तो वो बेस्ट है, बट 30 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और देखो कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। अगर आपकी 20-25 आ रही है, विच मीन्स यू नीड टू वर्क अपॉन योर टाइपिंग स्पीड। एंड अगर 30 आ रही है तो आप रोज 15 मिनट टाइप कर सकते हो, विच इज मोर देन एनफ। बट अगर कम आ रही है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, जो भी आप बाकी सब्जेक्ट्स में कर रहे हो। इसलिए बिल्कुल भी टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं एरर की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 20% एरर अलाउड है, इससे ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप 25% की एरर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप SC ST या अदर कास्ट में हो या फिर आप हैंडीकैप हो तब भी 30% की एरर आपको अलाउड है। बट मैं कहूंगी कि इतनी ज्यादा एरर होनी नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम 5% की एरर आपकी आनी चाहिए, इससे ज्यादा एरर नहीं आनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा DEST का रिजल्ट है। यूआर कैटेगरी के लिए 20% एरर अलाउड होती है। ये मिस्टेक्स इन परसेंटेज यहाँ पे दे रखी है। तो DEST के मार्क्स, मिस्टेक्स मेरी 1.57 थी। ये CPT के मार्क्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि मेरी एरर परसेंटेज कम है तो इसलिए यहाँ पे इससे पता चलता है कि एग्जाम क्लियर हुआ है। अगर मैं टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस की बात करूं तो द practicetest.com वेबसाइट है, ये सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लेना। तो जब आप इसको खोलोगे, इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो वहां पे ऐसे एक पैराग्राफ दे रखा होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका जो होगा ब्लैंक स्पेस होगा। ये अभी मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है, जैसे मैं आपको समझा सकूं यहाँ पे कैसे शो करता है रिजल्ट। तो जो लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ है पैराग्राफ, वही सेम आपको राइट साइड में भी कॉपी करना है देख देख कर। जब आप ये पूरा लिख लोगे उसके बाद यहाँ पे आपकी स्पीड शो करेगी। जैसे इसमें मेरी स्पीड शो कर रही है 45.8 वर्ड पर मिनट। और आप अपनी एक्यूरेसी भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है 100% एक्यूरेट, और कितने वर्ड्स लिखे हैं कितने मिनट में वो भी लिखा हुआ है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको डिफिकल्टी लेवल चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज टेस्ट करके आ रहा है, आप इसको क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रखना, आपको कोशिश करनी है कि आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आए। अगर इससे कम आ रही है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, मतलब आपको ज्यादा वर्क करना है अपनी टाइपिंग स्पीड पे। अगर 30 या फिर 35 आ रही है तो दैट इज गुड। आप डेली अगर 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो दैट इज मोर देन एनफ। बट अगर कम आ रही है तो आपको अपनी टाइपिंग पे ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ट्राई करो कि अभी 60-70 डेज में आपकी स्पीड एटलीस्ट 35 हो जाए, 30 to 35 हो जाए, विच इज बेस्ट फॉर दी टाइपिंग टेस्ट। ये जो मैंने वेबसाइट बताई है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है, मैंने इस वेबसाइट को खुद यूज कर रखा है। इसके अलावा आप ऑलिव बोर्ड के टेस्ट भी ले सकते हो, उसमें भी वो टाइपिंग करवाते हैं, वहां पे भी आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट वो थोड़ा पेड रहता है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो ऑलिव बोर्ड का पेड कोर्स है तो आप उनको यूज कर सकते हो, नहीं तो ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है, आप इसी से प्रैक्टिस करो। So guys, that's it for today. If you still have any doubt, please write me down in the comment section below. I'll definitely try to reply you back. And please subscribe to my channel for more such videos. I'll meet you next time. Till then, bye.